जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युगबोध एकेडमी में। मैं सुनील सर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10 NCERT मैथ प्रश्नावली 3.3 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत जितने भी सवाल इसके होंगे तो आज हम उन सवालों को बिल्कुल फिनिश कर देंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2 को नहीं देखा है तो मैं इसी वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर के देख लीजिएगा। तो अभी तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जितनी भी सवाल आएंगे उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं, पहले सवालों को देखते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं किस तरह इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। फिर हम लोगों को बताना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो चलते हैं, पहले सवाल को हल करते हैं। तो जैसे अपना यहाँ पर लिखा है x + y = 5 और 2x - के 3y = 4। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, पहले हम लोग करेंगे विलोपन विधि से। सबसे पहले हम समीकरण को हल करेंगे विलोपन विधि से, उसके बाद हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। फिर देखेंगे कि कौन सी विधि हम लोगों को सबसे उपयुक्त लगती है। तो चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। विलोपन विधि से करते हैं, समीकरण क्या है अपना x + y = 5 और 2x, सॉरी इसको मान लेते हैं 1 समीकरण, और 2x - के 3y = 4। अब इसमें हम लोगों को क्या देखना पड़ता है दोस्तों, विलोपन विधि में जो x या y एक कोई मान को बराबर करना होता है। किस तरह करते हैं देखिएगा। यहाँ पर जो सेकंड समीकरण में x के साथ 2 है, यहाँ पर 2x है। अगर हम लोग इसको बराबर कर देंगे और फर्स्ट वाले समीकरण में x के साथ क्या है 1 है, तो यहाँ अगर हम समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x हो जाएगा। तो बस इसको हम लोग घटाने पर कर देंगे तो सिंपल y का मान निकल आएगा। चलते हैं किस तरह करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे। जब यहाँ पर चलिएगा इस तरह यहाँ पर लिख करके करते हैं, ऐसा कर देते हैं हम लोग, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसमें क्या आप लोगों को ध्यान रखना है। समीकरण 1 में हम जब 2 से गुणा कर देंगे 2x, इसमें 2y और 2 × 5 = 10। अपन लोगों ने अब ये बना लिया है अपना समीकरण न्यू बन करके तैयार है, समीकरण 3 और समीकरण 2 यूँ कहते हैं लिखा रहने दो। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें समीकरण 3 और समीकरण 2, तो समीकरण 3 में से 2 घटाने पर इस तरह करेंगे। घटाने के लिए इसलिए कह रहे हैं हम लोग, अगर हम इनको घटाने पर नहीं करेंगे तो ये अभी कट नहीं पाएंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर जो समीकरण 3 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2x + के 2y = 10 और इसी के नीचे लिख दो 2x - के 3y = 4। अब देखिएगा अगर हम इसको घटाने पर नहीं करेंगे तो ये वाले 2x से 2x कटेंगे नहीं। घटाने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा और देख लीजिएगा डिटेल से, कभी नहीं बोल पाओगे आप लोग। जैसे ये लिखा है यहाँ पर, अब इस वाले में से इस वाले को घटाना है, इस वाले में से इस वाले को घटाना है। तो जैसे 2x + के 2y लिख दिया। अब घटाने का मतलब ऐसा होता है कि 2x + के, सॉरी यहाँ पर माइनस के है ना, ये - के 3y = 10 फिर - के 4। घटाने का मतलब ये है, जब हम लोग इसको ऐसे करेंगे 2x + के 2y - के 2x + के 3y = 10 में से 4 गए, 6 बचा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम घटाने पर यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर, तो घटाने पर क्या होगा, यानी कि नीचे के जो चिन्ह होते हैं इनको चिन्ह का मान बदल जाता है। अगर हम घटाने पर नहीं करेंगे तो चिन्ह का मान नहीं बदलता है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा किस तरह करते हैं। यहाँ पर ये माइनस का है, प्लस का है, से कट गया, पूरा कट गया, यहाँ से पूरा कट गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये प्लस के 3y हो गया, ये 2y, यहाँ पर भी तो देखिएगा ये 2x से 2x गया, 3y और 3y कितना हो गया 5y = 6। तो यहाँ पर भी देख लीजिए आप 3 और 2
5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5y बराबर, और 10 में से हम 4 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा। अब यहाँ पर जब हम y का मान निकालेंगे तो y का मान निकल के आ जाएगा 6/5। इस तरह y का मान निकल के आ गया। अब इसी जो y का मान निकाला है, y का मान हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में। y का मान हम लोग कहाँ पर रख देंगे, y का मान हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में। 1 समीकरण क्या है, x प्लस y बराबर 5। तो y का मान क्या निकाला अपन लोगों ने 6/5 बराबर 5। तो x बराबर हम 6/5 को 5 के साइड ले जाएंगे तो माइनस के 6/5 हो जाएंगे। यहाँ पर इसके बटे में 1 कर लेंगे और इसका जब लासा निकालेंगे 5 लासा आ जाएगा, और 1 का भाग 5 के साथ लगाएंगे 5 बार जाएगा, 5 का 5 के साथ गुणा कर देंगे 25 हो जाएगा। 5 का 5 में भाग लगाएंगे 1 बार जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएंगे। तो x बराबर, अब यहाँ पर 25 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, कितना 19 बचा है ना, 19/5। तो अपन लोगों ने x का मान निकाल लिया है और y का मान भी निकाल लिया है। अब ये कौन सी विधि थी, विलोपन विधि से इस तरह सवाल को सॉल्व करना था। अब चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले या फिर अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अब इसको मिटाते हैं, पर प्रतिस्थापन विधि से सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, कोई एक पद का मान प्रतिस्थापित करना होता है, प्रतिस्थापित करना पड़ता है। तो x प्लस y बराबर 5 अपन लोगों ने मान लिया, यह है समीकरण 1, और 2x माइनस के 3y बराबर में 4 मान लिया समीकरण 2। प्रतिस्थापन में क्या देखना पड़ता है, जैसे 2 समीकरण होते हैं, एक जो सरल समीकरण देखने में थोड़ा सरल लगता है उसी वाले समीकरण को हम लोग उठा लेते हैं। जैसे इसमें समीकरण 1 सरल है तो यहाँ से ऐसे लिख देते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 5। अब इसमें हम y का मान साइड प्रतिस्थापित कर देंगे y को, तो 5 माइनस के y हो जाएगा। अब जो बन करके आया है ये है समीकरण नंबर 3। अब इसमें जो समीकरण 3 जो अपन लोगों ने बनाया है, इसका हम लोग मान रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पर ऐसा लिख दीजिएगा, x का मान समीकरण किस में रखना है, दूसरे में, समीकरण 2 में। दूसरा समीकरण क्या है अपन लोगों का, 2x माइनस के 3y बराबर 4। x का मान कितना निकाला अपन लोगों ने, 5 माइनस के y और माइनस के 3y बराबर में 4। आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी पर नोट करते जाइएगा। 2 पंचे 10 हो जाएगा, माइनस के 2y माइनस के 3y बराबर 4। अब इससे आगे का यहाँ पर करते हैं हम लोग, 10 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस के 2y है, माइनस के 3y, माइनस के 2y माइनस के 3y जोड़ करके हो जाएंगे माइनस के 5y बराबर 4। अब हम 10 को इस साइड ले जाएंगे, बराबर के दूसरे साइड 4 माइनस को हो जाएंगे 10, माइनस के 5y बराबर 10 में से 4 गया, कितना बचा, माइनस के 6, क्योंकि माइनस के 10 बड़े हैं, 4 प्लस के छोटे हैं अभी। तो y बराबर माइनस के 6/5 माइनस के, तो y का मान निकल के आ गया 6/5। माइनस से माइनस हट जाएगा तो प्लस के 6/5 बच जाएगा। अभी अपन लोगों ने y का मान निकाल लिया है। अब इसी y का y का जो मान अभी अपन लोगों ने निकाला है, इसका मान हम लोग रख देंगे अब इस वाले समीकरण में, तीसरे वाले समीकरण में। तो चलते हैं, रखते हैं y का मान समीकरण 3 में। दोस्तों आप लोगों को थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप लोग दोबारा से वीडियो को जब देखोगे तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो एक समीकरण 3 क्या है अपना, x बराबर 5 माइनस के y। तो x बराबर 5 माइनस के y का मान कितना निकाला, 6/5। तो x बराबर इसका लासा आ जाएगा 5, लासा इसके बटे में 1 करके यहाँ पर आ जाएंगे 25, 25 माइनस के 6। तो x बराबर कितना निकाला, 19/5। घटा दीजिएगा 19/5 में। x का मान कितना निकल के आया, 19/5। आप लोग घटा करके देख लीजिएगा।
तो अब आप लोग ये बताइएगा कि अपन लोगों को सबसे सरल विधि कौन सी लगी, विलोपन विधि सबसे सरल लगी कि प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन में आप लोग देखिएगा कि समीकरण बनाना पड़ता है और फिर इसका मान x का मान रखना पड़ता है दूसरे समीकरण में, फिर जो y का मान निकला y का मान रखना पड़ता है फिर समीकरण तीसरे में। तो अगर देखा जाए तो विलोपन विधि थोड़ी विधि सरल विधि है, क्योंकि उसमें सीधा गुणा करके घटाने या जोड़ने पर कर देते हैं, उससे x या y का मान निकल आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अब चलते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। इसको हम लोग सबसे पहले करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि, समीकरण क्या है 3x प्लस के 4y बराबर 10, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा इसमें समीकरण क्या है 2x माइनस के 2y बराबर 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब दोस्तों क्या देखना है, इसमें हम लोग किसको देखेंगे, y वाले को हम लोग सेम करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा समीकरण 1 में y के साथ यहाँ पर 4 है और यहाँ पर y के साथ यहाँ पर 2 है, तो ऐसा कर दें समीकरण 2 में अगर अपन लोग 2 से गुणा कर दें तो ये वाला यहाँ पर जो y का मान है इसमें बराबर हो जाएगा, इसका दोनों का मान बराबर हो जाएगा, तो सवाल को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो चलते हैं इसमें y का इसके साथ गुणा कर देते हैं 2 का, तो पूरे समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ता है। 2 का हम 2 के साथ करेंगे 4x हो जाएगा, 2 का माइनस के 2y के संग करेंगे तो माइनस के 4y, 2 दूनी 4। अब ये अपन लोगों का बन के रेडी हो गया है तीसरा समीकरण। अब देखिएगा तीसरा समीकरण और फर्स्ट समीकरण। अब हम लोग ऐसा कर देते हैं समीकरण 3 से समीकरण 3 व समीकरण 1 जोड़ने पर। अब जोड़ने पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वाले यहाँ पर माइनस के 4y और यहाँ पर ये प्लस के 4y, यहाँ पर वो पहले से ही प्लस माइनस में दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर घटाने पर नहीं करेंगे, यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं जोड़ने पर। सीधा अपन लोग ऐसा लिख दो जोड़ने पर करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण लिख दीजिए 4x माइनस के 4y बराबर 4 और 3x प्लस के 4y बराबर 10। यहाँ पर घटाने के लिए इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि जो माइनस के 4y पहले से हैं यहाँ पर और एक प्लस के 4y, अपन ये वाले जो समीकरण 3 में अपन लोगों को माइनस के 4y अपन जैसे यहाँ पर 2y दिए गए थे तो अपन लोगों ने इसमें 2 से गुणा करके माइनस के 4y हो गए। यहाँ पर जो समीकरण फर्स्ट था यहाँ पर पहले से ही प्लस के 4y थे, तो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो अपन लोग जोड़ने पर करते हैं। जोड़ने पर करने से क्या होता है, चिन्ह बदलते नहीं है, जो मान होता है जो चिन्ह होते हैं उनका वो बदलते नहीं हैं जोड़ने पर। अगर घटाने की बात कर देते तो यहाँ पर प्लस का हो जाता माइनस, माइनस का हो जाता प्लस, प्लस का माइनस हो जाता। तो जोड़ने पर है तो सिंपल इसको कुछ नहीं होगा, सीधा लिख करके काटना पड़ता है। 4 और 3 7x बराबर 10 और 4 14। तो x का मान कितना निकल के आया, 7 का भाग लगाएंगे 14 में, 7 दूनी 14, x का मान 2 निकल के आया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है अपन लोगों का 3x प्लस के 4y बराबर 10, यही है ना 1 समीकरण। इसमें x का मान अपन लोगों ने कितना निकाला, 2 निकाला। चलिएगा रखते हैं, किस तरह करेंगे, यहाँ तो मैंने तो मिस्टेक ही कर दी। चलते हैं रखते हैं 3 दूनी 6 प्लस के 4y बराबर 10, 4y बराबर 10। 6 को हम जा साइड ले जाएंगे बराबर के दूसरे साइड, तो हो जाएगा माइनस के 10 में से 6 गया, कितना बचा 4 बचा। तो y का मान कितना निकल के आया 1। y का मान इसलिए 1 निकल के आया, जब हम इस 4 को इसके नीचे पहुंचाएंगे तो कट के 1 हो जाएगा, इसलिए y का मान 1 निकल के आया। तो इसका आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूर हो जाता हूँ। और फिर इसको करते हैं प्रतिस्थापन विधि से किस तरह करना है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोगों को मैं पूरा यहाँ पर मैथ कक्षा 10 का पूरा मैथ कराऊंगा। आप चलते हैं करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। 3x प्लस के 4y बराबर 10, समीकरण 1 मान लिया है 2x माइनस के 2y बराबर 2।
समीकरण 2। तो यहाँ पर देखने में थोड़ा सरल समीकरण लगता है मुझको तो सेकंड वाला, तो मैं दूसरा वाला समीकरण उठाता हूँ। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस के 2y बराबर 2, 2y को हम 2 के साइड पहुंचा देंगे, 2x बराबर 2 प्लस के 2y। अब जे यहाँ पर क्या है, देखिए थोड़ा और इसको सरल बनाते हैं। यहाँ से 2 कॉमन है, हमने 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ पर बन के आ गया 1 प्लस के y, यही हो गया ना। 2 को हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो x बराबर क्या निकलेगा, आप लोग तो बस देखते जाइएगा। 2 से 2 गया तो x का मान आ गया 1 प्लस के y, इतना x का मान निकल के आया है। इसका नाम दे दीजिए तीसरा समीकरण। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, दूसरे में नहीं रखेंगे क्योंकि दूसरे से ही तो तीसरा बनाया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण किसमें, 1 में। 1 समीकरण क्या है अपन लोगों का, 3x प्लस के 4y बराबर 10। यहाँ पर x का मान कितना है, 1 प्लस के y बराबर 4y बराबर 10। 3 का गुणा कर देंगे, 3 प्लस के 3y प्लस के 4y बराबर 10। 4 और 3 हो जाएगा 7y, और 3 को हम 10 के साइड पहुंचा देंगे तो माइनस के 3, 7y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 3 गया 7 बचा, y का मान निकल के आया है 1, निकल के आया है ना 1। अब इसी y का मान हम लोग रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, ऐसा लिखना पड़ता है यहाँ पर, y का मान समीकरण, आप लोगों को पेपर में इसी तरह करना है दोस्तों, अगर सब क्वेश्चन इसी तरह आ जाए। y का मान समीकरण 1 2 3 में रखने पर 3 समीकरण क्या है, x बराबर 1 प्लस के y, तो x बराबर 1 प्लस 1, y का मान 1 है ना, तो x बराबर 2, तो x का मान 2 निकल के आया है और y का मान 1 निकल के आया है। दूसरा कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों अब हम लोग करने वाले हैं तीसरा और चौथा सवाल। दोस्तों आप लोगों को मैं खुद सॉल्व करने के लिए तीसरे वाले सवाल को देता हूं, इसको आप लोग स्वयं हल करना और कमेंट में इसका आंसर बताना, कमेंट में आंसर बताना, कमेंट में आंसर, कमेंट में इसका आंसर देना और बताना कि किसने सबसे पहले फर्स्ट इस सवाल को सॉल्व किया है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट में इसका आंसर देते हैं। अभी तो हम लोग करने वाले हैं, फिर अगर कोई नहीं कर पाएगा, अगर आप लोग नहीं कर पाओगे तो आप लोग कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो अभी तो हम करते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, किस तरह इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से स्टार्ट किया जाए, यहाँ से यहाँ डालते हैं हल। सवाल क्या है यहाँ पर, x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1। इसको पहले हम लोग थोड़ा सरल बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका नाम समीकरण 1 नहीं देते हैं हम लोग, यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 2 का लासा लेंगे 6 हो जाएगा, 2 का भाग 6 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। यहाँ पर 3 का x के साथ 3x, यहाँ पर 4y, इस 3 का भाग 6 में लगाया, 2 बार गया, 2 का 2 बार के साथ 2 दूनी 4 बराबर माइनस के 1/1 मान लेंगे, कैंची गुणा कर देंगे, कर दीजिए कैंची गुणा। 1 का इसके साथ करेंगे तो 3x प्लस के सेम की सेम संख्या आ जाएगी, यहाँ पर पहुँच जाएगी माइनस के 6 का हमने माइनस 1 के साथ किया। अब इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1। अब उठाइएगा इस दूसरे वाले समीकरण को। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस के y/3 बराबर में 3। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए। 1 और 3 का जब हम अपन लोग लासा लेंगे 3 आ जाएगा, 1 का 3 में भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 का x के साथ गुणा करेंगे 3x, 3 का 3 में 1 बार जाएगा, 1 का y के साथ y हो जाएगा 3 बटे में 1 मान के चलिएगा। इसमें भी कैसे गुणा कर दीजिएगा, 1 का ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे, सेम संख्या आ जाएगी बराबर 3 3 का 9। बनकर के समीकरण तैयार है, फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण। अब हम लोग करते हैं इसको पहले प्रतिस्थापन विधि से, सॉरी प्रतिस्थापन से नहीं करेंगे, पहले करेंगे हम लोग विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि। पहले यहाँ पर दोनों समीकरण अपन लोग लिख देते हैं, 3x
प्लस के 4y बराबर माइनस के 6 और 3x माइनस के y बराबर 9। अब यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, नज़र डालिएगा समीकरण पर। यहाँ पर 3x सेम है, यहाँ पर 3x सेम है, बस दोनों प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक बाजू घटाने पर कर देंगे तो आराम से इसमें मान निकल के आएगा। देखते हैं घटाने पर क्या करेंगे, घटाते हैं जैसे ही तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। किस तरह करना है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग समीकरण 1/2 घटाने पर देखना किस तरह घटाते हैं। यहाँ पर जो 3x का है प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे, माइनस के भाई यहाँ पर प्लस के, ये किसके हैं प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे। ऐसे ये गया प्लस के बाई प्लस के 4y हो जाएंगे 5y। कितना बचा, 9 6 कितना होता है 15 है, माइनस के 15 हो जाएंगे। y का मान कितना निकल के आया, माइनस के 15 बटे 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15। y का मान निकल के आया है माइनस के 3। y का मान कितना निकल के आया है, माइनस के 3 निकल के आया है। अब हम लोग रख देंगे y का मान रख देंगे किसी भी समीकरण में, इस वाले समीकरण में रख दें, इस वाले समीकरण में, किसी वाले समीकरण में भी रख दो। यहाँ पर लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में, चलते हैं रखते हैं 3x प्लस 4 गुणे y क्या है, y का मान है माइनस के 3 बराबर माइनस के 6, यही है ना। तो 3x माइनस के 4 दिया 12 हो जाएगा, माइनस के 12 बराबर माइनस के 6। 3x बराबर यहाँ पर माइनस के 6 इस साइड जाएंगे प्लस के 12 हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस के 6 थे, हमने 12 को माइनस 6 के साइड पहुँचाया, माइनस के 3 बड़ा प्लस के हो चुके हैं। 3x बराबर 12 प्लस के बड़े हैं, माइनस के 6 छोटे हैं, 12 में से हम 6 घटाएंगे 6 बचेगा। तो x का मान कितना निकल के आया है, 6 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x का मान निकल के आया है 2। y का मान निकल के आया है माइनस के 3, x का मान निकल के आया है 2 निकल के आया है विलोपन विधि से सॉल्व करने पर। अब हम लोग करते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ से हम इतना, यहाँ से ये वाला मिटा देते हैं, प्रतिस्थापन डाल देते हैं और प्रतिस्थापन विधि। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को यहाँ पर लिखा रहने देते हैं, बस इसको यहाँ से मिटा देते हैं। प्रतिस्थापन विधि में आप लोगों को पता है कोई एक पद प्रतिस्थापित करना पड़ता है। देखिएगा सरल समीकरण, आप लोगों को देखने में थोड़ा ये वाला जो समीकरण है थोड़ा सरल लगता है देखने में, तो इसी वाले समीकरण को उठा करके करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, इसमें 3x माइनस के y बराबर 9। हम y को इस साइड पहुंचा देंगे, पहुंचा दें, y को नहीं पहुंचाते हम, इसको किसको पहुंचा दें, 3x को उस साइड पहुंचा देते हैं। तो 3x को, तो ऐसा नहीं करें, तो y को हम इस साइड पहुंचा देंगे तो y हो जाएंगे प्लस के, 9 को इस साइड लाएंगे हम, 9 हो जाएंगे माइनस के, 9 को हम इस साइड लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के y बराबर के दूसरे साइड जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। ये हो गया अपन लोगों का समीकरण 3। y का मान अब हम लोग रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि 2 में इसलिए रखेंगे क्योंकि 2 से ही हम लोगों ने तीसरा समीकरण बनाया है। तो रखते हैं y का मान समीकरण 1 में। 1 समीकरण क्या है अपन लोगों का, 3x प्लस के 4। y का मान कितना निकाला अपन लोगों ने, 3x माइनस के 9, इतना निकाला ना, 3x प्लस के 4 ठीक बराबर में माइनस के 6। तो 3x प्लस 4 दिया 12x, 4 9 36, माइनस के 36 हो जाएगा बराबर माइनस के 6 हो जाएगा। 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15x और हम 36 को 6 के साइड पहुंचा देंगे तो 36 हो जाएंगे प्लस के। अब यहाँ पर देखिएगा 36 प्लस के बड़े हैं, माइनस के 6 छोटे हैं, 36 में से हम 6 घटाएंगे 30 बच जाएगा। तो x का मान कितना निकल के आया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, x का मान निकल के आया है 2। अब निकालते हैं y का मान, किस तरह निकालते हैं, ये जो x का मान अभी हाल अपन लोगों ने निकाला है इसी का मान हम लोग रख देंगे किस वाले समीकरण में, इस वाले समीकरण में, तीसरे समीकरण में। तो यहाँ पर अपन लोग देखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में, समीकरण 3 में। 3 समीकरण क्या है अपन लोगों का, 3x माइनस के 9 सॉरी 3x माइनस के 9 बराबर y। और इसमें अपन लोगों को x का मान कितना रखना है, 2 रखना है, 2 रख दिया, माइनस के 9 बराबर y। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 9 हो जाएंगे y, 9 में से 6 गया कितना बचा, माइनस के 3 बराबर y।
देखिएगा दोस्तों, मैंने y का भी मान निकाल दिया, x का मान निकाल दिया है और प्रतिस्थापन से भी सवाल को हल किया है, विलोपन से भी हल किया है। और जो तीसरा वाला सवाल है आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताना है। अब दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक भी कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई है कि नहीं आई है। इसी तरह मैं रोजाना शाम के 4 बजे वीडियो को अपलोड करता हूँ, तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला जो वीडियो का है ये पार्ट 1 वीडियो का है। कौन सा है? पार्ट 1। ये वाला वीडियो का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 मैं कल लाऊंगा, तो थोड़ा वेट करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।